नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन साक और आप देख रहे हैं साकी कंप्यूटर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स बनाई हुई हैं। जैसे एक हेडिंग है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इस तरह कुछ हेडिंग बनी हुई हैं। फिर अगला चैप्टर हमने टाइप किया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें कोई हेडिंग हमने बनाई जैसे इनपुट डिवाइस। फिर उसके अंदर इनपुट डिवाइस की कुछ टॉपिक लिखेंगे, माउस, कीबोर्ड, ये सब लिखे गए हैं। तो इस तरीके से जो हमने हेडिंग्स बनाई हुई हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इन हेडिंग की हमें एक लिस्ट बनानी है यहाँ सबसे पहले पेज पे। तब हम क्या करें, रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी हेडिंग्स होती हैं उनकी ऑटोमेटिक एक लिस्ट बन करके तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी हेडिंग हमारे कितने पेज नंबर पर है। और इससे क्या होगा कि कोई भी रीडर अगर हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तो उसको उस टॉपिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसको यहीं पे पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक कितने पेज नंबर पे है और वो कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्ट उस टॉपिक पर जा सकता है। कंट्रोल के साथ क्लिक किया हमने माउस पे और डायरेक्ट माउस पे पहुँच गए। तो ये किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला पेज हम ब्लैंक छोड़ देंगे, कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूँ कि जब हम हेडिंग बनाएंगे तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हम एक चैप्टर बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, तो जिसमें ये हेडिंग बनेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये तीनों टॉपिक जो हैं लिखे जाएंगे वो MS ऑफिस के अंदर लिखे जाएंगे और जो एनिमेशन वाला टॉपिक है वो पावर पॉइंट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही जब हम दूसरा चैप्टर बनाएंगे जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये दोनों हेडिंग इसके अंदर बनेंगी। और माउस, कीबोर्ड, माइक इसके अंदर ये जो हेडिंग है ये हमारी इनपुट डिवाइस के अंदर बनेंगी। और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस के अंदर बनेंगे, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MS वर्ड में हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया और जिसमें हमने पहला पेज खाली छोड़ दिया ताकि हम यहाँ पे टेबल बना सकें। अगले पेज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई जैसे MS ऑफिस। ठीक है। अभी देखिए मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं इसमें वैसे ही कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेडिंग बनाई, तो ये हमारी मेन हेडिंग है, चैप्टर का टाइटल है। तो आपको क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करके इसको स्टाइल्स में आकर के यहाँ पे ध्यान रखना, होम टैब में आकर आपको स्टाइल्स में हेडिंग नंबर 1 आपको लगानी है। जो मेन हेडिंग होगी आपकी उस पर हेडिंग नंबर 1 लगानी है। ठीक है दोस्तों। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हेडिंग बनाएंगे, जैसे वर्ड की हेडिंग हमने बनाई, तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इसके अंदर 3 हेडिंग हम बनाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और तीनों ही हेडिंग MS ऑफिस के अंदर आती हैं। तो MS ऑफिस पे लगी है हेडिंग नंबर 1। अब हेडिंग नंबर 1 के अंदर जो हेडिंग बनेंगे उस पर लगेगी हेडिंग नंबर 2। यानी वर्ड को आपको सेलेक्ट करना और आपको हेडिंग नंबर 2 लगाना है इस पर। इसमें बस अगर ये चीज़ आपको समझ में आई कि कौन सी हेडिंग किसके अंडर में आ रही है, तो आप अच्छे से इस ऑप्शन को समझ में आ जाएगा आपको। ये एक्सेल पे भी हम हेडिंग नंबर 2 लगाएंगे। ऐसे हमने एक और टॉपिक बनाया, यहाँ पे हमने बनाया पावर पॉइंट, और क्योंकि पावर पॉइंट भी MS ऑफिस के अंदर है तो इस पर भी हेडिंग नंबर 2 लगेगी। अब हम पावर पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई हेडिंग बनाई जैसे एनिमेशन, और ये जो टॉपिक है एनिमेशन वो पावर पॉइंट के अंदर आता है। तो पावर पॉइंट पे लगी है हेडिंग नंबर 2। अब हेडिंग नंबर 2 के अंदर जो हेडिंग बनाएगी उस पर लगेगी हेडिंग नंबर 3। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ हेडिंग से इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि कौन सी हेडिंग किस अंडर में लिखी जाएगी, कितने नंबर पे आएगी। अभी हमने क्या किया, एक ही पेज पे ये हेडिंग बना दी, तो हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ एंटर करके इनको हम अलग अलग पेज पे ले जाते हैं। एक्सेल की हेडिंग अलग कर दी, पावर पॉइंट की अलग कर दी, इस तरीके से हमने बना ली। अब मान लेते ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, तो अगले पेज पर जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ एंटर किया, नेक्स्ट पेज पर चले गए। यहाँ पर हमने कोई दूसरा टॉपिक लिखा, जैसे मान लेते हमने हेडिंग बनाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये दूसरा चैप्टर मान लेते हैं हमारा। तो हम सेलेक्ट करेंगे इस पर, ये मैंने हेडिंग है तो इस पर आपको लगाना है हेडिंग नंबर 1। ठीक है। देखिए मैं उस फाइल को आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने हेडिंग हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब इसके अंदर जो हेडिंग बनेंगी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दोनों हेडिंग इसके अंदर बनेंगी।
और जो माउस कीबोर्ड माई के स्कैनर ये हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, तो ये इनपुट डिवाइस के अंदर बनेंगी और ये आउटपुट डिवाइस के अंदर बनेंगी। ठीक है, तो ये तो हमारी मेन हेडिंग है। यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये ले लिया, अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो ये तो मेन हेडिंग होगी, इस पर हेडिंग नंबर 1 लग गई। अब इसके अंदर हमने हेडिंग बनाई जैसे कि इनपुट डिवाइस, तो इस पे लगेगी हेडिंग नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग नंबर 1 के अंदर लिखी जा रही है। अब इनपुट डिवाइस के अंदर जो हेडिंग बनाएंगे, जैसे हमने हेडिंग बनाया माउस, और माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, यानी ये इनपुट डिवाइस के अंदर लिखी जा रही है। तो इनपुट डिवाइस पे लगी है हेडिंग नंबर 2, तो माउस पे लगेगी हेडिंग नंबर 3। ठीक है, ऐसे हमने एक और टॉपिक लिखा है, मान लें तो वो भी हमारी इनपुट डिवाइस जैसे कीवर्ड, और ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर आती है, तो कीवर्ड पे भी हेडिंग नंबर 3 लगेगा। ऐसे हमने कोई और हेडिंग बनाई, हमने जैसे बनाई माइक, और माइक भी इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी हेडिंग नंबर 3 में आएगा। इस तरीके से आपको देखना होता है कि कौन सी हेडिंग किसके अंडर में लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, मान लेते हैं इनपुट डिवाइस टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा इसी में आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस पे जो हेडिंग लगेगी वो हेडिंग नंबर 2 लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये दोनों हेडिंग इस मेन हेडिंग के अंदर लिखी जाएंगी। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस की हमने हेडिंग बना दी। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर जो हेडिंग बनेंगी, जैसे कि हमने बनाया मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर ये हेडिंग बनाई जा रही है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस पे हेडिंग नंबर 2 लगी है, तो मॉनिटर पे लगेगी हेडिंग नंबर 3। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस के अंदर है, इसलिए। ठीक है, तो मॉनिटर की हेडिंग हमने बनाई। एक और हमने कोई ले लिया जैसे प्रिंटर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इस पर भी हेडिंग नंबर 3 लगाएंगे। एक और टॉपिक हमने ले लिया जैसे स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये भी हेडिंग नंबर 3 में आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो एक ही पेज पे जो हेडिंग्स है हमारी, इनको अलग अलग कर लेते हैं। कंट्रोल साथ एंटर करेंगे तो हमारी हेडिंग उस वाले पेज से सीधा नेक्स्ट पेज पर चली जाती है। कंट्रोल एंटर, जहाँ से हमारा कर्सर होता है वहीं से कंट्रोल एंटर करने पर नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको भी कंट्रोल एंटर कर दिया, ऐसे अलग अलग पेज पे हमने अपनी हेडिंग पहुँचा दी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितनी हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में बनी हैं उनकी एक लिस्ट हमें बनानी सबसे पहले पेज पे। तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे, यानी सबसे पहले पेज पे पहुँच जाएंगे। अब हम जाएंगे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाकर के आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है और इस पर क्लिक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको 3 स्टाइल आपको दिखेंगी, इसमें तीनों में से किसी भी एक स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें पहली और दूसरी वाली अच्छी स्टाइल है, इसमें से आप कोई सा भी आप ले सकते हैं। दूसरी वाली नंबर की ले लेते हैं। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में जितनी हेडिंग लगी हैं उनकी एक लिस्ट बना करके आपको दे देगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ये दिखा रहा है, MS ऑफिस वाली हेडिंग आपके पेज नंबर 2 पर है, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये दिख रहा है, ये तीनों एक लेवल में लिखी हैं और MS ऑफिस से थोड़ा आगे लिखी हैं। इसका मतलब ये तीनों टॉपिक जो लिखे गए हैं वो MS ऑफिस के अंदर लिखे गए हैं, और जो एनिमेशन वाली हेडिंग है वो पावर पॉइंट के अंदर लिखी गई है। तो एनिमेशन थोड़ा और आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखिए कि कौन सी हेडिंग आपकी कितने पेज नंबर पे है। तो इस तरह जब हम एक लिस्ट बनाए तो जब भी हमारा कोई रीडर जब हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो उसको यहाँ पहले पेज पे ही पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने पेज नंबर पर लिखा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसमें जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाती हैं, यानी उसको उस टॉपिक पे पेज नंबर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल करके जिस टॉपिक के बारे में उसको पढ़ना है वो सीधा यहाँ पे एरो ले जाएगा उस पर, और कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेगा, जैसे कंट्रोल से हमने माउस पर क्लिक किया तो सीधे माउस वाले टॉपिक पर पहुँचेंगे, चाहे वो कितने भी पेज नंबर पर लिखा हो। तो ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें हेडिंग ऑटोमेटिक लिंक हो जाते हैं, आपको लिंक भी नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। अब देखिए, तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट से अपने ये हेडिंग बना दी। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, वो उसका काम क्या होता है, जैसे हम सेलेक्ट करके जो होम टैब में जाके हेडिंग चेंज करते हैं, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3 लगाते हैं, तो वही काम ये करेगा रेफरेंस में ऐड टेक्स्ट में। तो लेवल 1 पे हेडिंग नंबर 1 लगी, लेवल 2 पे हेडिंग नंबर 2 लगेगी, लेवल 3 पे हेडिंग नंबर 3 लगेगी, जो कि आप होम में से भी कर सकते हैं या यहाँ से कर लो। तीसरा ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट में क्या होता है कि हमने कुछ चेंज किया, जैसे हमने इस हेडिंग में कुछ चेंज किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस में 2021 हमने लिखा, आगे ऐड किया, और हमने मान लेते कोई टॉपिक, नया टॉपिक या नई हेडिंग हमने ऐड कर दी, या किसी हेडिंग को पेज नंबर चेंज कर दे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इधर आप देखेंगे अगर ध्यान से तो देखिए साइड में पावर पॉइंट और एनिमेशन दोनों पेज नंबर 5 पे लिखी हुई हैं। अब हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ यहाँ से एंटर किया और एनिमेशन वाली हेडिंग को पेज नंबर 6 पे पहुँचा दिया।
अब आप देखें तो हमारी जो हेडिंग है एनिमेशन वाले वो पेज नंबर 6 पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ऊपर गए तो आप देखिए यहाँ पे जो भी हमने अपडेट किया वो अभी यहाँ पे नहीं आया है। जैसे MS ऑफिस के आगे हमने 2021 लिखा था वो नहीं ऐड हुआ। एनिमेशन आप देखिए अभी भी पेज नंबर 5 पे दिखा रहा है, जबकि 6 पे पहुँचा दिया हमने। तो अगर हमने नीचे हेडिंग्स में कुछ भी चेंज किया है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से अपडेट टेबल कर सकते हैं या यहाँ से अपडेट टेबल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने कहा अपडेट पेज नंबर ओनली, ओके, तो केवल पेज नंबर अपडेट होंगे। देखिए एनिमेशन वाली हेडिंग हमारे पेज नंबर 6 पे पहुँच गई। ठीक है, पर MS ऑफिस में जो हमने लिखा था 2021 लिखा था वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो अपडेट टेबल करने पर आपको अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना है, जिससे आपके पेज नंबर और हेडिंग दोनों चीज़ अपडेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जैसे हमने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया, कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे, सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल एंटर करके हमने एक नया कोई चैप्टर स्टार्ट किया, जैसा जिसमें हमने लिखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक नया टॉपिक हमने बनाया, तो ये मेन हेडिंग है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम में गए, हेडिंग नंबर 1 लगाएंगे और इसके बारे में हम कुछ टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो हेडिंग बनाए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर 2 हेडिंग हम बनाएंगे, एक हार्डवेयर की एक सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर पे हेडिंग नंबर 2 लगेगी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे भी हेडिंग नंबर 2 लगेगी, हेडिंग नंबर 2। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग पेज पर पहुंचा देते हैं। कंट्रोल एंटर किया तो ये हेडिंग अलग पहुंची, कंट्रोल साथ एंटर किया ये भी अलग हुई। अब बाद में जो हमने नई हेडिंग ऐड की है अपने डॉक्यूमेंट में, वो हेडिंग भी हम चाहते हैं कि इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाए यहाँ पे। अगर आपको टेबल को अपडेट करना तो या तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है F9, कीबोर्ड में आप F9 प्रेस कर सकते हैं तो भी आपकी टेबल अपडेट हो जाएगी। अभी देखिए नीचे जो हेडिंग हमने बनाई है वो इसमें ऐड नहीं हुई, तो अपडेट फील्ड टेबल पर जाएंगे, अपडेट एंटर टेबल करेंगे, ओके करेंगे, तब आप देखेंगे नीचे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमने बनाई है आगे वो भी इसमें ऐड होकर के आगे। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हार्डवेयर वाला पेज टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 16 पर है। अब हमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है तो सीधा कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे और सीधा हम हार्डवेयर वाले टॉपिक पे पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा रेफरेंस टैब का टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम एक्सेल की भी वीडियो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाने वाले हैं।